हेलो एवरीवन। आज से हम लोग क्लास 7 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो कि साइंस का है, चैप्टर 9 मोशन एंड टाइम। तो प्रत्येक चैप्टर का एक एक करके हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और क्लियर करेंगे। बुक जो होगा हम लोग कौन फॉलो कर रहे हैं, लक्ष्मीर सिंह एंड मंजीत कौर, और टेक्स्ट बुक आपका NCERT होगा। तो इसमें जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे उसको एक एक करके मैं आपको बताऊंगा ऑब्जेक्टिव। और यही नहीं, सिर्फ क्लास 7, क्लास 8, 9 और 10 सारे का मैं एक एक चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव बताऊंगा। तो इस वीडियो के माध्यम से आप जुड़ जाइए और जो भी अपना साइंस पोर्शन मजबूत करना चाहते हैं, जो भी बच्चे जिनका भी साइंस वीक है, तो जो भी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं बाई कंसेप्ट एक एक चीज़ों को, तो आप इस वीडियो को देखें और समझें और अपना साइंस को मजबूत करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। हेलो एवरीवन, आज से हम लोग क्लास 7 का साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने जा रहे हैं और चैप्टर है 9 और चैप्टर का नाम है मोशन एंड टाइम। यानी कि इस चैप्टर में मोशन के बारे में देखेंगे। मोशन के जितने टाइप हैं, जितने भाग में कैटेगराइज किए गए हैं, एक एक पार्ट का हम लोग स्टडी करेंगे। तो देखिए इसमें दिया है पहला ऑब्जेक्टिव, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज ए मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर और ऑसिलेटरी मोशन। यानी एग्जाम्पल दिया हुआ, आपको कैटेगराइज करना है कि एग्जाम्पल किस मोशन का एग्जाम्पल है। तो स्ट्रेट लाइन मोशन, सर्कुलर मोशन और ऑसिलेटरी मोशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, मोशन ऑफ योर हैंड्स व्हाइल रनिंग। जब हम दौड़ते हैं तो हाथ का मोशन कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, सर्कुलर होगा या ऑसिलेटरी मोशन होगा। तो सबसे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं ऑसिलेटरी मोशन के बारे में कि ऑसिलेटरी मोशन कहते किसको हैं। तो वैसा मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट जो है एक फिक्स पॉइंट के अबाउट ऑसिलेट करता है, एक फिक्स पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करता है। जैसे पेंडुलम का मोशन, घड़ी का जो पेंडुलम होता है क्या करता है, टू एंड फ्रो इस तरह से मोशन करता है। तो उसको हम लोग ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं या वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। ये पीरियोडिक मोशन का एक पार्ट है। तो फिर क्वेश्चन आ जाता है कि पीरियोडिक मोशन किसको कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पीरियोडिक मोशन, अ मोशन विच रिपीट्स आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। यानी कि एक निश्चित समय अंतराल के बाद जो अपने गति को दोहराता है, अपने मोशन को रिपीट करता है, उसको हम लोग पीरियोडिक मोशन कहते हैं। जैसे दिन और रात का होना है ना, तो डे और नाइट कैसे होता है, एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपने गति को दोहराता है। नेक्स्ट देखिएगा, अर्थ का सन के चारों ओर चक्कर लगाना, ये भी पीरियोडिक मोशन है। लेकिन इसको हम लोग ऑसिलेटरी मोशन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ऑसिलेटरी मोशन में एक फिक्स पॉइंट होता है, एक फिक्स पॉइंट के अबाउट जो मोशन करता है उसी को हम लोग ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। इसका एग्जांपल जो सुई, सिलाई मशीन का सुई क्या है, एक ही पॉइंट पे ऑसिलेट करता है ना। पेंडुलम ये भी क्या है, ऑसिलेटरी मोशन। लेकिन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का चक्कर लगाना, चांद का चक्कर पृथ्वी के चारों ओर लगाना, इसको हम लोग पीरियोडिक मोशन कहेंगे। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। अब इसको कैटेगराइज करते हैं, मोशन ऑफ योर हैंड्स व्हाइल रनिंग। जब आप दौड़ते हैं इस तरह से, तो इस तरह से दौड़ते हैं तो आपका हाथ का मोशन कैसा होगा, क्या स्ट्रेट लाइन होगा, एक सीध में थोड़ा जाता है, नहीं। सर्कुलर मोशन सर्कुलर पाथ पे चलता है, नहीं। तो ऑसिलेटरी मोशन, आपका हाथ एक पॉइंट के अबाउट, देखिए इसके अबाउट ऑसिलेट करता है, तो ऑसिलेटरी मोशन। नेक्स्ट देखिए, मोशन ऑफ ए हॉर्स पुलिंग ए कार्ट ऑन ए स्ट्रेट रोड। एक सीधा रोड है और उस पर घोड़ा है ना, और कार्ट को, गाड़ी को खींचता है, तो निश्चित है क्या ये। हाँ, तो हम लोग देख रहे थे मोशन ऑफ ए हॉर्स पुलिंग ए कार्ट ऑन ए स्ट्रेट रोड, है ना, सीधा रोड है और उस पर हॉर्स जो है, घोड़ा जो है, कार्ट को पुल करता है। तो किस मोशन का एग्जाम्पल होगा, स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर या फिर ऑसिलेटरी। तो हमने दोनों को अच्छे से डिफाइन कर लिया। ऑसिलेटरी मोशन क्या है कि एक फिक्स पॉइंट के अबाउट जो मोशन होता है उसको ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। सर्कुलर मोशन जो एक सर्कुलर पाथ पे मोशन होता है, जैसे मौत का जो कुआं होता है सर्कस में, उसमें जो मोशन होता है वो सर्कुलर मोशन। तो बचा कौन, स्ट्रेट लाइन। तो हॉर्स जो है सीधा रोड पे चल रहा है, कार्ट को खींच रहा है, वो स्ट्रेट लाइन मोशन का एग्जाम्पल होगा। तो इसका राइट आंसर स्ट्रेट लाइन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सी, मोशन ऑफ ए चाइल्ड इन मैरी गो राउंड। मैरी गो राउंड क्या है, आप सर्कस में जाते होंगे या फिर पार्क में तो देखते होंगे एक झूला लगा रहता है, जो चारों तरफ यहाँ पे घोड़ा या कुर्सी टाइप का बना होता है, उसमें बच्चे लोग चारों तरफ घूमते हैं।
तो वो है मैरी गो राउंड। तो मैरी गो राउंड देखिए स्ट्रेट लाइन का तो होगा नहीं, ऑसिलेटरी किसी फिक्स पॉइंट के बाद तो ऑसिलेट कर नहीं रहा है इस तरह से, है ना। तो ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इससे राइट आंसर क्या हो जाएगा, सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट देखिए मोशन ऑफ ए चाइल्ड ऑन ए सीसा। सीसा इसको कहते हैं, इस तरह से ऐसे रहता है, ऐसे ऐसे, है ना, ऊपर नीचे। आप लोग पार्क में या फिर सर्कस में देखते होंगे इस तरह से लगा रहता है, यहाँ पे फिक्स किया हुआ रहता है। एक बच्चा यहाँ पे बैठता है और दूसरा बच्चा यहाँ पे। ये बच्चा ऊपर जाता है तो ये नीचे आता है, फिर ये नीचे आता है तो ये ऊपर जाता है, ये सीसा है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ऑसिलेटरी मोशन, एक पॉइंट पे ऑसिलेट करता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं मोशन ऑफ द हैमर ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल। इलेक्ट्रिक बेल में इस तरह से हैमरिंग होता है जिससे कि घंटी बजता है, तो वो भी लगातार इस तरह से चलते रहता है एक फिक्स पॉइंट के बाद। तो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, सर्कुलर भी नहीं होगा, इसका एक हो जाएगा आंसर ये ऑसिलेटरी मोशन। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट, इसमें सही और गलत को चेक करना है। द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड, है ना। टाइम का जो बेसिक यूनिट है सेकंड है, तो ये करेक्ट है। हम लोग टाइम को तो सेकंड में ही मेजर करते हैं ना, तो इसके बाद मिनट और आवर, तो ये बेसिक यूनिट की बात कर रहा है। तो बेसिक यूनिट जो है टाइम का सेकंड है, वो क्या होगा, करेक्ट। करेक्ट यहाँ लिखेंगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं। एवरी ऑब्जेक्ट मूव्स विद ए कांस्टेंट स्पीड। कोई जरूरी नहीं है कि प्रत्येक ऑब्जेक्ट जो है कांस्टेंट स्पीड से ही चले, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, इसलिए यहाँ पे नॉट करेक्ट लिखेंगे, नॉट करेक्ट। कोई जरूरी नहीं है ना, हम लोग भी चलते हैं तो कांस्टेंट स्पीड नहीं होता है, कभी ब्रेकर आ जाता है, कभी मार्केट आ जाता है तो रुकना पड़ता है। तो ये जो स्टेटमेंट है एवरी ऑब्जेक्ट मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड, करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज आर मेजर्ड इन किलोमीटर। सही बात है, यहाँ से किसी भी यहाँ से दिल्ली का मेजरमेंट करना है, दूरी है ना, दो सिटीज के बीच, दिल्ली हो, पटना हो, कानपुर हो, है ना, तो हम लोग किलोमीटर में ही मेजर करते हैं, ये करेक्ट है। क्योंकि लंबा डिस्टेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस को हम लोग किलोमीटर में मेजर करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ ए गिवन पेंडुलम इज नॉट कांस्टेंट। क्या दिए हुए टाइम पेंडुलम का टाइम पीरियड कांस्टेंट नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्योंकि कोई भी पेंडुलम है तो उसका टाइम पीरियड फिक्स होता है, और टाइम पीरियड का फार्मूला होता है T = 2π√√L/g, है ना। तो ये टाइम पीरियड फिक्स होता है पेंडुलम का, तो ये नॉट लिखा हुआ है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या होगा, द टाइम पीरियड ऑफ ए गिवन पेंडुलम इज नॉट कांस्टेंट, करेक्ट नहीं है, यहाँ पर लिखेंगे नॉट करेक्ट। नेक्स्ट देखिए। द स्पीड ऑफ ए ट्रेन इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर पर आवर। ट्रेन को हम लोग मीटर पर आवर में थोड़ा मेजर करते हैं, इसको हम लोग मेजर करते हैं किलोमीटर पर आवर, है ना, किलोमीटर प्रति घंटा में इसका चाल ट्रेन का। नेक्स्ट आगे देखते हैं ऑब्जेक्टिव।